हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले हैं एग्जाम के ऊपर। ठीक है, कि मोदी जी वाला ये नहीं है परीक्षा पे चर्चा, वो नहीं है, बट एग्जाम में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है जिससे कि हम एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म कर पाएंगे, इसके बारे में मैं जिक्र करता हूँ। तो आपको भी पता है ना कि मैं भी आराम से रिटर्न क्लियर कर लेता हूँ और मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ। अगर स्टूडेंट की तरफ मैं बात कर लूँ, बहुत ज़्यादा कोई खास इंटेलिजेंट नहीं हूँ, एवरेज हूँ। लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करना एवरेज स्टूडेंट के भी बस में होता है। कैसे होता है मैं बता दूंगा, बट पहले कुछ चीज़ों के ऊपर हम जिक्र कर ले, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको एग्जाम में ले जाने हैं। पर मैं रिपीट कर देता हूँ, थोड़ी सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप हर साइड में कहीं कोने पे लिख देता हूँ। देखो, फर्स्ट चीज़ जो आपको एडमिट कार्ड का जो है फर्स्ट पेज को ले जाना है। एडमिट कार्ड के फर्स्ट पेज को कलर प्रिंट आउट कराना है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं। ठीक। सेकंड में क्या करना है आपको, कोई वैलिड आईडी, जैसे आधार तो मस्ट है, मैंडेटरी है आपको। आधार कार्ड जो है, क्योंकि आपके आधार कार्ड का नंबर, आधार आधार नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर दिया है, तो आधार नंबर ले जाना इंपॉर्टेंट है। अगर पैन नंबर दे रखा है तो वो ठीक है, जो नंबर दे रखा है एडमिट कार्ड के ऊपर वो ले जाना। और इसके साथ अगर एक और वैलिड आईडी कोई हो आपके पास, आधार, वोटर आईडी कार्ड अगर हो तो ले लेना, अगर नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आधार ले लेना। थर्ड नंबर पे आपको क्या ले जाने हैं, दो फोटो ले जाने हैं आपको पासपोर्ट साइज के, जो एडमिट कार्ड के ऊपर हो। दो फोटोज ले जाने हैं जो एडमिट कार्ड के ऊपर हो, सेम। भले उस अपने स्लेट लेकर फोटो खिंचवाया है चाहे नहीं खिंचवाया, वो मैटर नहीं करता, लेकिन जो एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो है वही फोटो चाहिए। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आपको पेन ले जाना है। ये चार चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट ले जाना। ठीक है, बाकी ड्रेस वेरेस पे कोई चर्चा नहीं है, पहले से बता रखा है मैंने हर चीज़। तो ये चार चीज़ें अगर आपके पास रेडी हैं, फिर आप ठीक है एग्ज़ाम देने के काबिल हो। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करना, क्या डरने वाली कौन सी बात है भाई। देखो, मैं कुछ चीज़ें दिखाऊंगा पहले अपने रिजल्ट को, उसके बाद आपको ना ये चीज़ उसको पॉजिटिव तरीके से लेना। ये मत सोचना कि शो ऑफ कर रहा है। दिखाने का पर्पस ये नहीं है, बिल्कुल भी। दिखाने का पर्पस ये होता है, तो मैं रोज़ कहता है ये सभी चीज़। ये देखो, ऐसा से सीपीओ का मेडिकल का मेरा एडमिट कार्ड है, कब का, 2021 का। दिख रहा है आपको? ये फोटो मैंने हाइड नहीं किया, छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमने हाइड कर दी हैं। ये दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है चिकित्सा परीक्षा के संबंध में ये एडमिट कार्ड आया है। केंद्रीय पुलिस संगठन, जो भी है, सहायक उप निरीक्षक दिल्ली पुलिस वगैरह वगैरह जो है, सहायक उप निरीक्षक को इंग्लिश में ऐसा ही कहते हैं, सब इंस्पेक्टर। तो ये सीन है, तो इसका जो है मेडिकल का एडमिट कार्ड, तो ये कब का है भैया, 2021 का। फिर सेकंड एडमिट कार्ड देखो, एसएससी सीपीओ का ही है ये भी रिसेंटली 2023 में ही था, जून में। आपको मैंने कहा था ना मैं गायब था उस टाइम, मैंने फोटो हाइड कर दिया। दोनों टाइम मुजफ्फरपुर में ही था। ठीक है, लक साथ था, दोनों मुजफ्फरपुर में, इसीलिए लक इतना साथ दिया कि दोनों टाइम बाहर निकाला गया। तो इस बार तो बहुत खतरनाक निकाला गया, हाइपर टेंशन की वजह से आगे निकाला मेरे को। ठीक है, अभी वो सब छोड़ो सीपीओ का। अभी रिसेंट में जो एफकैट का मैंने जो एग्जाम दिया था 27 अगस्त 2023 को, वो भी क्रैक हो गया इजीली। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है उसी से निकलेगा। मैं एक एवरेज हूँ, मैं आपको हर बार बताता हूँ, एवरेज से भी क्रैक होता है। ये देखो, कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का रिटन का एग्जाम है ये। ठीक है, मैं फाइनल सिलेक्शन की बात बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं आपको रिटन एग्जाम के बारे में कह रहा हूँ। रिटन एग्जाम अगर आप निकाल दोगे और आप हर क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मेन तो आपका फर्स्ट स्टेज तो सबसे डिफिकल्ट रिटन ही होता है, इजिली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, ये तो असिस्टेंट कमांडेंट का था, वो भी मैं बिना सिलेबस का कुछ स्पेशल तैयारी किए गया था, बस आपको पढ़ाते पढ़ाते गया था, वो क्रैक हो गया था। तो इसका मतलब क्या मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और हाई आईक्यू का हो गया? बिल्कुल नहीं, मैं बहुत ही एवरेज हूँ और लो आईक्यू वाला इंसान हूँ। लेकिन फिर भी कैसे क्रैक होता है मैं बताऊंगा आपको, कोई ट्रिक्स नहीं है इसके ऊपर। और एक चीज़ देखो, आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर हमेशा ये चीज़ अगर ध्यान दोगे अपना, कि गेम इज़ नॉट ओवर, इट विल बी बैक सुन। ये जो एटीट्यूड है ना, अपने माइंड में लगा लो। ठीक है, गेम इज़ नॉट ओवर, इट विल बी बैक सुन, इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, कि गेम अभी खत्म नहीं हुआ। अगर आप रिपीटर्स भी हो ना, तो माइंड में ये लेके चलना, भैया पिछली बार जो हुआ था वहाँ हुआ, अभी गेम खत्म नहीं हुआ, फिर आ रहा हूँ मैं, छोड़ के जाऊँगा इस बार। या फिर आप फर्स्ट अटैम्प्ट भी देने जा रहे हो ना, तो लाइफ में कहीं ना कहीं फेलियर हुआ होगा। उस चीज़ को आप माइंड में लेके जाना और हमेशा अग्रेसिव मोड में रहा करो। अभी कुछ भी खत्म नहीं हुआ, आप छोड़ के जाएंगे। ठीक है, ये लाइन आपको बहुत बेटर लगेगा अगर आपको समझ में आ गया हो तो। भले ये चेहरा अच्छा लगे ना लगे, सूरत पे मत जाना। सूरत तो वैसे एक ज़माने में जिसको अच्छा लगता था उसे भी अच्छा नहीं लगता आजकल, तो आपकी बातें ही अलग है। ये लाइन आपको अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, गेम इज़ नॉट ओवर, इट विल बी बैक सुन। अच्छा, एक बात बताओ, आपने एक मूवी का गाना सुना है ना, एक थी डायन मूवी का, लौटूंगी मैं तेरे लिए। वो सीन है भाई, अगर कोई रिपीटर्स है तो वो माइंड में लेके जाना, लौटूंगा मैं एयरफोर्स तेरे लिए, लौट के जाओ और अपना लो उसको। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम के टिप्स के बारे में। रिजल्ट दिखाने का एक पर्पस था, अदरवाइज कहोगे कि आपने कभी कोई एग्जाम क्रैक कराया, हमें टिप्स दे रहे हो। ये तो बिना एग्जाम क्रैक के टिप्स देने की तो पर्पस वही होगी ना, जैसे राखी सावंत किसी को एक्टिंग सिखा रही हो और टोनी कक्कर किसी को गाना सिखा रहे हो।
तो वही सीन हो जाता है। पहले कुछ चीज़ें दिखाओ कि हाँ हम भी इस लायक हैं, हम एक एवरेज बच्चे हो के भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आप तो ऐसे भी इंटेलिजेंट हो, आपने जान लगाया है, आपने डेडिकेशन दी है, तो आपका तो ऑब्वियसली क्रैक हो जाएगा एग्ज़ाम। तो टिप नंबर 1, सबसे पहला ये चीज़ है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं, अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल पे आपको कोई टोक टाक बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको ना तो कोई डराने वाला, ना धमकाने वाला, या फिर आप गलत आंसर करते भी हो तो कोई पकड़ के मारने मारने वाला आपको नहीं है। तो फिर डरना काहे है? डर कहते हैं ना लोग कि डरते डर के आगे जीत है, वो बेवकूफ़ है। डर के आगे जीत नहीं है भैया, जो डर गया वो झोला उठाकर घर गया। बात क्लियर है। कहीं भी आप अगर डर जा रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ से आपकी घर वापसी हो जाती है। तो डरना नहीं है पहली बात तो। एग्जाम में डर किसके लिए है? जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूँ ना, तो एक आपने देखो कभी भी ना एस जयशंकर का, हमारे जो अभी हैं विदेश मंत्री जी हैं, एस जयकर ठीक है, जयशंकर जी जो हैं, एस जयशंकर नाम है उनका, उनका कभी भी इंटरव्यू देखा होगा। या फिर हमारे एनएसए जो हैं, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हमारे डोभाल जी, अजीत डोभाल जी, ये लोग कभी भी ना वैसा, ऐसा नहीं कि इंडिया सुपर पावर बन गया, लेकिन फिर भी ये लोग किसी से झुकने वाला बात ही नहीं करते। हम सुपर पावर नहीं है, फिर भी अगर तुमको आना आओ देख लेंगे तो, ठीक है। हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा नहीं है, हम एवरेज प्रिपरेशन करके आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम आ जाए हम देख लेंगे। बात समझ रहे हो? वो एक यही चीज़ है ना कि हमारे कुछ कैबिनेट में, मोदी कैबिनेट में कुछ ऐसे ऐसे मंत्री हैं, जैसे एस जयशंकर साहब, कहीं भी जाते हैं, चाहे यूएन हो, अमेरिका हो, किसी भी मीडिया के सामने फोड़ देते हैं, भैया तू है क्या हमारा? नहीं, ठीक है, हम सुपर पावर भले नहीं है, लेकिन हम तुमसे डरने वाले नहीं है। तुम भले प्रिपरेशन बहुत हाई करके नहीं जा रहे हो, लेकिन हम एग्जाम से डरने वाले नहीं है। तो ये एटीट्यूड जो है ना, माइंड में लेके चलो, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे हीरो भरे हैं हमारे कंट्री में, जिनको देख के एस्पिरेशन लो। बात समझ में आ गया? ऐसे बहुत सारे हीरो हैं जिनको देख के हम एस्पिरेशन ले सकते हैं। हमारी प्रिपरेशन अब क्या है, हम जाके बॉर्डर पे ये तय नहीं करेंगे। बॉर्डर पे गए तो एक ही चीज़ है कि लड़ना है और सब सामने वाले को पीटना है, ठीक है। वही एग्जामिनेशन में हुआ कि एग्जामिनेशन में ये चीज़ सोचोगे कि हमारी तैयारी कैसी है, तो फिर क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो पहले जो डरोगे आप, प्रेशर को हैंडल करना है ना, अगर प्रेशर को, तो पहले माइंड से ये चीज़ निकाल दो आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो बस ये चीज़ देखो, क्वेश्चन आ रहे हैं, हम घर पे जैसे रैंडम सॉल्व करते थे, अभी थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टिप्स, सबसे जो इंपॉर्टेंट टिप्स ये है ना कि डरना नहीं है, और डर के साथ एक चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को फॉलो करना है, VBI है। अगर कोई भी, चाहे आप किसी भी सेक्शन में, अगर कोई भी क्वेश्चन फंस रहा है हमसे, तो उसके ऊपर 3-4 अटैम्प्ट नहीं बनाने हैं उसको। आपने एक अटैम्प्ट बनाया, लग रहा है कि एक अटैम्प्ट से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है, फिर भी इसका आंसर नहीं आया, तो एक और अटैम्प्ट लो, सेकेंड अटैम्प्ट लो उस सवाल पे। मतलब सेकेंड अटैम्प्ट का मतलब एक बार और बनाने की कोशिश करो। फिर भी लग रहा है कि चीज़ें गलत हो रही हैं, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा, और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, तो उस पर जान मत लगाओ। ऑब्वियसली चीज़ है कि वो आपसे अभी नहीं बनेगा, ठीक है। अभी कहने का मतलब लगातार जब बनाएंगे तो वो चीज़ नहीं बनेगा। जो मिस्टेक आप कर रहे हो वही चीज़ होगा, तो उस टाइम जितना जल्दी से जल्दी उसको स्किप करके आगे बढ़ जाओ। अगर ऐसा लगे ना कि हमने ये सवाल पढ़ा ही नहीं है, फिर भी हम ज़बरदस्ती से बना रहे हैं, तो फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद तो दूसरा उस पर हाथ में भी मत लगाना। फर्स्ट अटैम्प्ट कहने का मतलब, अगर गलती से आपने उस क्वेश्चन से भिड़ंत ले लिया, ठीक है, फिर देखो युद्ध की सबसे बड़ी रणनीति पता है क्या है? आप शत्रु को अगर देख लो कि वो बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा ताकतवर हमसे, फिर भी हम भिड़ जाए, मार मतलब मरने मारने के ऊपर उतर जाए, वो नहीं जीतते हैं। जब सिकंदर महान कहलाता था दुनिया में, सिकंदर महान है, वो जब भारत आया ना, तो चाणक्य और चंद्रगुप्त मिलकर उससे लड़े नहीं थे, बिना लड़े उसको भगा दिए थे, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि हर जगह हम पटका पटकी शुरू कर देंगे, बिना पटका पटकी किए भी जीता जा सकता है। तो फिर हम काहे किसी को सर तोड़ेंगे और अपना मुंडी फोड़वाएंगे? वैसा काम है। जो सवाल हम पढ़े ही नहीं है उसके साथ टाइम वेस्ट करके क्या फायदा है? जितना जल्दी हो सके हम स्किप कर दे। हो सकता है कि 1 से लेके 5 तक में डिफिकल्ट सवाल है, उसके बाद जो सवाल भरे हों हमारे हमारे फेवर में हों, वो सारी ईजी हों। तो जो चीज़ें एट द टाइम 1-2 बार में समझ नहीं आ रहा है, जो चीज़ हम पढ़े ही नहीं है, उस पर पहले तो टाइम मत दो, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। और जो चीज़ें समझ में आ रही हैं उनको कोशिश करो कि हम बहुत ज़्यादा टाइम, बार बार टाइमर, जैसे ऊपर में साइड में टाइम चलेगा, जैसे 45 मिनट जैसे आपके पास हो गया ना, रागा में 25 मिनट, तो 25 के बाद ऐसे नहीं चलेगा 25 मिनट 30 सेकंड, ऐसे नहीं चलेगा 25 और डायरेक्टली एक ही बात आपको 24 नजर आएगा, फिर 1 मिनट बाद 23 नजर आएगा। ऐसे समझ में आएगा ना, तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्या टाइम बहुत ज़्यादा चल रहा है, बार बार डरना नहीं है। आप अपने मगन में रहो, थोड़ा स्पीड को मेंटेन रखो, और स्किप करने वाली हैबिट को बना के रखना। जो सवाल अभी ना बन रहा हो उसको फटाक से स्किप करना, बहुत VBI टिप्स है ये। बहुत सारे बच्चे जो है ना फंस जाते हैं एक आध सवाल के अंदर, तो एक आध सवाल के अंदर जो फंस गया सोचो कि कहानी खत्म है उसका। फंसना नहीं है, लाइफ में कहीं भी फंसना नहीं है। जहाँ रुकावट है आप आगे बढ़ते जाओ, परफेक्शन वाली चीज़ें नहीं कि हम इसी सवाल को बनाएंगे, मत बनाओ भाई। एक सवाल बनाने के चक्कर में आगे के 4-5 सवाल हम काहे छोड़े जाए, ठीक है। तो आगे का 4-5 सवाल आपको बनाना है, लास्ट में टाइम बच जाता है, पहले सवाल जो हमने छोड़ा था उसको देख लेना है।
और एक चीज़ मैं बताऊँ ना कि अगर इसकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ जो बहुत अगर बढ़िया प्रिपरेशन है तो बहुत ज़्यादा तुक्का मार के नेगेटिव मार्किंग नहीं ले लेना है। प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा बढ़िया होने के बावजूद भी अगर लग रहा है कि आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है, तो इसका मतलब वो शिफ्ट ऑब्वियस सी चीज़ें, वो शिफ्ट डिफिकल्ट है भाई, वो शिफ्ट डिफिकल्ट है, उसमें नॉर्मलाइजेशन का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इवन पिछली बार 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़े थे। अगर मान लेते हैं रगा में आप 15 स्कोर ही कर पाते हो, ठीक है, आप मान लेते हैं रगा में आपने 25 में से अगर 15 से 16 ही स्कोर कर पाते हो, आपके 7 नंबर बढ़ गए तो आपने सीधे 23 पे पहुंच गए ना भाई। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन में आपके सीधे 7 नंबर बढ़ गए तो आप सीधे कहाँ पहुंच गए, अगर 16 नंबर आपने स्कोर किया तब के बारे में कह रहा हूँ, सीधे 23 पे ना पहुंच गए आप। और आपने अगर इंग्लिश में अगर बढ़िया खासा कर रखा है तो आपके 38 मार्क्स आ गए। इंग्लिश में भी आपका अगर डिफिकल्ट शिफ्ट था तो इंग्लिश में भी नॉर्मलाइज होकर 2-3 नंबर बढ़ ही जाएगा, तो ऑब्वियस ही चीज़ है 40+ कर जाओगे आप, अगर डिफिकल्ट रही तब के बारे में कह रहे हैं। और अगर आपको ये शिफ्ट बहुत ज़्यादा ईजी लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे बनाने के चक्कर में हम तुक्का भी मार दें। अगर लग रही है चीज़ें कि वैसे भी हम वाई ग्रुप में हम 41 से लेके 45 के बीच में इजी शिफ्ट के अंदर स्कोर कर पा रहे हैं तो फिर बहुत ज़्यादा तुक्का नहीं लेना है। ठीक है, अगर 45 नंबर भी आपके आ रहे हैं ईजीएस्ट शिफ्ट के अंदर तो वो नॉर्मलाइज होकर आपके 43 तक आ जाने हैं। ये चीज़ नहीं लेना ना कि तुक्का मारेंगे, तुक्का मारेंगे तो क्या होगा, और निगेटिव होकर और ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तुक्का अपने को नहीं लेना है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं है। एक ही चीज़ है कि सबसे देखो, सबसे बड़ा एग्जाम स्पॉइल करने का रीज़न पता है क्या होता है, बच्चा डर, माइंड से जो डर है उसको निकालो, ने थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाओ। एग्जाम सेंटर में बैठना तो ऐसा नहीं कि माउस पकड़ रहे हैं हमारे हाथ का, वो काम नहीं, अदरवाइज सब कुछ पढ़े हुए सब बर्बाद हो जाएगा माइंड को। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि जो चीज़ें मेरे को अच्छा लगता है, पता नहीं सबका ये रीज़न होता है कि नहीं होता है, जब भी एग्ज़ाम सेंटर में इंटर करते हैं ना तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा एक कोई अच्छे से चॉकलेट खा के तभी इंटर करता हूँ। उससे बेनिफिट मेरे को ये होता है ना कि मेरा माइंड थोड़ा सा बैलेंस रहता है, क्या कहते हैं उसको, इधर उधर भटकना नहीं है। ठीक है, बस मज़े में माइंड रहता है, डर थोड़ा सा कम लगता है। चॉकलेट मतलब वो नहीं जैसे कि मतलब छोटा छोटा जो चॉकलेट आता है वो नहीं, मतलब टॉफ़ी नहीं खाना आपको, कुछ जैसे डेयरी मिल्क वगैरह हो गया ना, कुछ अच्छा सा चॉकलेट खरीदो, थोड़ा मीठा मीठा लगेगा, खा के एंटर कर जाओ, क्योंकि 1 घंटे तक आपका मन मीठा मीठा रहेगा और 1 घंटे तक आपको एग्जाम सेंटर में घुस के बैठना है चुपचाप। ठीक है, मन थोड़ा सा अजीब टाइप का फील होगा, और जब भी अजीब टाइप का फील होता है ना मीठा मीठा खाने के, आप बोर फील नहीं करते हो अपने आप में, ये चीज़ है, क्योंकि आप अपने में उलझे रहोगे, अपने मन में उलझे रहोगे, तो फिर बाहरी जो टेंशन है वो आपको नहीं होता। और जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा तो अपने आप अटेंटिव हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे, फिर पूरा का पूरा ध्यान आपका एग्जाम पे रहेगा। तो इसको फॉलो करके देख सकते हो। अगर आपको चॉकलेट खाने की आदत है तो एग्जाम सेंटर से पहले पूरा खा के कर जाना, अगर खाने की आदत है तो ही, अगर नहीं खाने की आदत है तो फिर ज़बरदस्ती वाला काम करोगे, मास्टर क्या बता दिए मेरा तो मूड ही ख़राब हो। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें नहीं, पहले यही चीज़ कहूँगा मैं आपको, प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जानी है और कुछ नहीं। बाकी अभी जिसका लास्ट में एग्जाम है वो हमारे पीडीएफ्स को फॉलो कर सकते हो, इंग्लिश की वोकेबलरी और रीजनिंग, मैथमेटिक्स और करंट अफेयर जीके की पीडीएफ जो इन सबको बाई कर सकते हो। पेमेंट करना है आपको व्हाट्सअप करके 7279047787 पे। ठीक है, और वहीं पे व्हाट्सअप करके मैसेज करके प्राइसेस पूछ लो और वहीं पे पेमेंट कर देना और पीडीएफ बाई कर लेना। जिसका 13 तारीख को एग्जाम है वो पीडीएफ मत बाई करना, 14 15 16 जिसका एग्जाम है वो अपने जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है वो पीडीएफ बाई करके एग्जाम से पहले पढ़ सकते हैं और एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। बस मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प होगी तो होगी। एक चीज़ और है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो आप, टेलीग्राम पे इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह मैं देते रहता हूँ, टेलीग्राम पे सर्च करना @8। ठीक है, बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे पहले तो यही चीज़ है, सबको ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम फोड़ के ही आना। ठीक है, चलो।